अच्छा अच्छा, वेलकम बैक। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का केमिस्ट्री है। चैप्टर है 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, यहाँ पर ये डिफिनेशन ये है, द एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। जो एक्टिव पार्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। या सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हो, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। या मैं ये भी इवन लिख सकता हूँ, ग्रुप ऑफ एटम्स यानी सिंगल एटम्स, ये लिख सकते हो सिंगल एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड which determine the characteristics of organic compounds। ये सिंगल एटम्स भी हो सकते हैं, यानी अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में ये प्रॉपर्टी मौजूद होगा, यानी वो अगर सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, इसमें या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करे, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। या ये डिफिनेशन, द एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एक्टिव पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास लेट सपोज हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप ये क्या है, ये हाइड्रोक्सिल, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल का ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है, ये आपको पता है, ये आर का मतलब है, हमने डिस्कस किया कि आर रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ग्रुप को, ये रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ग्रुप को। यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आर रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप को। ये हमारे पास CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, ये हमारे पास C3H7 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें जो हमारे पास ये उनका एक्टिव पार्ट ये है, ये हाइड्रोक्सिल, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करेंगे इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। याद रखिए, उनका रिएक्शन का जो टेक पार्ट होते हैं वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यानी केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप करते हैं, याद रखिए। जबकि रिएक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखिए, उनके ये फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज हो सकती है, क्योंकि मिथाइल में डिफरेंट होगी, इथाइल का डिफरेंट, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ाने से फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। याद रखिए, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। उनका यहाँ पर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं मॉलिक्यूलर मास की बढ़ने से। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन का जो टेक पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह अगर हमारे पास ईथर है, ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है ROR। अगर इसके हम प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेंगे तो वो इस फंक्शन ऑक्सीजन की वजह से इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो अगर किसी चीज में डबल बॉन्ड्स मौजूद हो, कोई भी कंपाउंड हो, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिटरमाइन करेंगे इस डबल बॉन्ड की वजह से। या अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसकी प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करेंगे इस ट्रिपल बॉन्ड्स की वजह से। लेट्स सपोज हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH। अच्छा, अगर मैं किसी ऑर्गेनिक्स की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करूंगा, क्योंकि रिएक्शन में टेक पार्ट ये फंक्शनल ग्रुप करेंगे, तो इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से मैं इसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करूंगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या था,
फंक्शनल ग्रुप था, जो कि रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज को ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, या रिएक्शन का जो एक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि फंक्शनल परफॉर्म करते हैं, या केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करते हैं वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जबकि रिएक्शन का मैंने आपको बताया कि ये क्या है, अल्काइल ग्रुप जो है ये रिमेनिंग पार्ट है, जो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद हमने वो पढ़ना है हाइड्रोजन्स और नाइट्रोजन्स की एटम्स मौजूद है, यानी इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन्स की एटम्स मौजूद होंगे। ठीक है, यानी वो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ना है जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन्स। और इसके एग्जांपल आपको पता है, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमाइंस है। ये अमाइंस की जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये अमाइन जो है ये आपको पता है ये एमोनिया की डिराइवेटिव से, यानी ये एमोनिया से क्या है, डिराइव होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एमाइंस है, और ये क्या है, आर हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, यहाँ पर अल्काइल की जगह मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड करता हूँ CH3, यानी ये अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें जो ये हमारे पास क्या है, उनका हमने वो कंपाउंड्स, वो फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं जिनके अंदर मौजूद हो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसके अंदर आपको ये तीन चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेमिंग क्या होगी, तो ये हमारे पास होगी मिथाइल अमाइन। क्या होंगी, मिथाइल अमाइन। लेट्स सपोज हमारे पास कोई दूसरा, मैं इस तरह कोई दूसरा रिप्रेजेंट करता हूं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास C2H5 है, और यहाँ पर ये क्या है, NH2 है। तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पर ये पढ़ना है। अच्छा, तो आपको पता है जिसके अंदर यानी एक हमारे पास अल्कोहल है और दूसरा हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। अल्कोहल की जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है ये है ROH। अल्कोहल ये क्या है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इनका फंक्शनल ग्रुप है, और इसका जो जनरल फार्मूला होते हैं यानी ROH, इसका ये जनरल R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप, जबकि OH हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, याद रखिए। अगर यहाँ पर मैं R के बजाय CH3 को ऐड करूं, CH3 और इधर OH, तो ये बन जाएंगी मिथाइल अल्कोहल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, मिथाइल अल्कोहल बन जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर C2H5 को ऐड करूं तो ये बन जाएंगी इथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएंगी, इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। तो ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स है। अच्छा, इनमें हमारे पास एक और भी है जिसको हम बोलते हैं, यानी फंक्शनल्स भी है, ROR। ये क्या है, ROR। और ये हमारे पास क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं ईथर्स, जिसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ROR है। ये आपको पता है, ये इसका ऑक्सीजन, इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसका ये जो जनरल फार्मूला तो ये है। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल इस साइड पर R के बजाय यहाँ पर CH3 ऐड कर दो, इधर ये ऑक्सीजन होगा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप ऐड करो, यानी CH3 ऐड करो, तो ये इसकी नेमिंग को आपको पता है, एक मिथाइल ये है और एक ये है, तो इसको हम बोलते हैं डायामीथाइल ईथर। क्या बोलते हैं, डायामीथाइल ईथर इसका नेमिंग होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं एक साइड पर ये भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है ये हमारे पास क्या है, इथाइल है, जबकि ये हमारे पास क्या है, मिथाइल है। उस साइड पर करते हो, ठीक है ना, तो फिर आपको पता है यानी इनको दो फंक्शनल ग्रुप, इनको दो अल्काइल ग्रुप रहेंगे, एक हमारे पास इथाइल है, दूसरा हमारे पास क्या है, मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली हम नंबर देखेंगे, एम से पहले ई आते हैं, तो पहले हम लिखेंगे इथाइल, और फिर हम लिखेंगे मिथाइल, इथाइल, मिथाइल और ईथर लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की, ईथर्स की। उनका वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, ये वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हमने कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। ये तो हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप था। अब यहां पर हमने पढ़ना है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ना है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, यानी वो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर क्या हो, कार्बोनाइल हो।
कार्बोनाइल्स ग्रुप की जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जो कार्बोनाइल्स होते हैं वो क्या है, C डबल बॉन्ड O है। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप्स की क्या है, कार्बोनाइल की जनरल फंक्शनल ग्रुप की जनरल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसको हम इस तरह ऐड करते हैं। अब इसके अंदर आपको पता है दो ही कैटेगरी आती है, एक हमारे पास है अल्डिहाइड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अल्डिहाइड, ठीक है जी, एक अल्डिहाइड है, दूसरा है कीटोन। ये अल्डिहाइड और कीटोन्स का कार्बोनाइल्स फंक्शनल ग्रुप है। किस चीज का ये है, एक अल्डिहाइड है, दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोन्स है। अल्डिहाइड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो ये बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड H। अल्डिहाइड वो होते हैं जिसमें एक साइड पर हाइड्रोजन, दूसरे साइड पर आपको अल्काइल ग्रुप होगा, जबकि कीटोन्स हमारे पास ये RC डबल बॉन्ड, यानी दोनों साइडों पर जब अल्काइल ग्रुप मौजूद हो इसको हम बोलते हैं कीटोन्स। ये याद रखिए, एक साइड पर भी आपको अल्डिहाइड, एक साइड पर आपको हाइड्रोजन, दूसरी साइड पर अल्काइल, तो ये हमारे पास बन जाएंगी क्या, क्या बन जाएंगी, ये हमारे पास अल्डिहाइड। जब जो दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा कार्बोनाइल ग्रुप की, इसको हम ये वो हमारे पास होगी कीटोन्स। लेकिन ये याद रखिए, ये हमारे पास अगर कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए, यानी C डबल बॉन्ड O और इधर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर, जो कि एक स्पेशल किस्म का कंपाउंड है जिसको हम फ्लेवरिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अल्डिहाइड कीटोन्स और ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये एक स्पेशल किस्म की कंपाउंड है जिसको हम फ्लेवरिंग में यूज करते हैं, बतौर फ्लेवर के तौर पर इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इधर इसकी मैं देखें, अगर इसका हम एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल इस कीटोन्स का मैं एग्जांपल देता हूं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर CH3 को ऐड करो और इधर भी यानी इथाइल ग्रुप में, यहाँ पर भी हम इथाइल ग्रुप को ऐड करो तो CH3 और C डबल बॉन्ड और इधर भी हमारे पास CH3, तो ये बन जाएंगे एसीटोन। क्या बन जाएंगी, एसीटोन इसके एग्जांपल से, ठीक है। या अगर यहां पर हम इस साइड पर लेट सपोज C डबल बॉन्ड और ये हमारे पास H है, तो ये जो हमारे पास है उनका, यहां पर मैंने R के बजाय CH3 लिखा, इधर C डबल बॉन्ड और HO, तो ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। क्या है, एसिटल्डिहाइड इसको हम बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यानी हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड के एग्जांपल, कीटोन्स का एग्जांपल ये एसीटोन्स, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हमने रखा, ये स्पेशल किस्म की। अच्छा इधर देख, ये हमने वो कंपाउंड्स, ठीक है, उस कंपाउंड इसके हम एग्जांपल्स कर रहे हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे अब, यानी वो इसमें अंदर कार्बोक्सिल फंक्शनल, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन, यानी कौन से फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन RC डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास OH, ये इसकी क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। क्या होते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के एक साइड पर अगर CH3 हो और दूसरा हमारे पास दूसरी साइड पर आपको पता है ये OH है, यानी हाइड्रोक्सिल, उनका इसको हम ये याद रखिए, इसको हम बायफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। उनका इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारे पास हाइड्रोक्सिल है जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि हमारे पास कीटोन प्लस अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये याद रखिए, ठीक है। यानी इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप ये है और ये है, तो दूसरा ये है जिसको हम बायफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसकी इस साइड पर अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो CH3 हो और इधर C डबल बॉन्ड OH हो, तो इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा एसिटिक एसिड, इसको हम बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, यानी CH3 C डबल OH है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इस साइड पर इस कार्बोनाइल, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की बजाय अगर मैं इधर H अटैच करो और C डबल बॉन्ड और इधर मैं OH अटैच करूं, तो फिर इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड्स,
उनका ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, अब हमने वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं जिसके अंदर मौजूद होगा कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन्स के एटम्स। ठीक है, अच्छा कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन आपको बोलते हैं, आपको पता है हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन इसको हम साल्ट, ये साल्ट फार्मर है, साल्ट फार्मर है उनका, ये साल्ट को बनाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, हेलोजन। साल्ट को उनका जब भी ये ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करें तो ये साल्ट बनाएंगे, इस वजह से इसको बोलते हैं कि ये साल्ट फार्मर है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हेलोजन है। ठीक है, अच्छा अल्काइल हैलाइड जो होते हैं इसके एग्जांपल हमारे पास, यानी मैं यहाँ पर इसका मतलब इसको हम एक्स है, एक्स का मतलब ये कि ये फ्लोरीन भी हो सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकते हैं, ब्रोमीन भी हो सकते हैं, आयोडीन भी, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, हेलोजन फैमिली के मेंबर्स है। अच्छा अगर यहाँ पर मैं आर को ऐड कर रहा हूँ, इधर मैं एक्स, कोई भी हेलोजन फैमिली का मेंबर्स हो, एक्स का मतलब है कि ये हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बात आपको पता है, इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल होगा। एक साइड पर आपको आर, दूसरी साइड पर आपको मिलेंगे क्या, हेलोजन फैमिली। लेट्स सपोज मैं आर की बजाय CH3 ऐड कर रहा हूं अल्काइल ग्रुप, और इधर मैं फ्लोरीन ऐड करता हूं, तो ये क्या बन जाएंगी, मिथाइल फ्लोराइड, इसको हम बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास CH3 और Cl, तो इसको हम बोलेंगे, कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर C2H5 ऐड करो और इधर हमारे अल्काइल ग्रुप के बजाय मैं ये ऐड करो और इधर मैं क्लोरीन ऐड करो, तो ये बन जाएगी इथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगी, इथाइल क्लोराइड। ये हमने वो कंपाउंड स्टडी की जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन्स की एटम्स मौजूद है। ठीक है, ये हमने इसकी एग्जांपल्स की है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, उस हमने वो कंपाउंड स्टडी करना है जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, यानी ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा, जिसके अंदर क्या मौजूद हो, कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जिसके अंदर यानी जिसके फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड्स हो। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या है, इथेन है, इसका एग्जांपल यानी C डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या है, इथेन है, ये डबल बॉन्ड है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास क्या है, इथाइन है या एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं, उसको हम इथाइन फंक्शनल ग्रुप है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज को हम इसकी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इस वजह से इसको डिटरमाइन करते हैं। ये हमारे पास अल्काइन का एग्जांपल है और ये जो है हमारे पास अल्कीन की एग्जांपल। ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया और के फंक्शनल ग्रुप क्या है, और इसमें हम सारे फंक्शनल ग्रुप हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। ठीक है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई डिफिकल्टी हो लेक्चर के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन टाइप करें और साथ ही हमें अपने मुफीद मशवरों से आगाह करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।